अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग डिफरेंट डिजिटल वॉलेट्स जैसा कि जायज़ कैश, इजी पैसा, फर्स्ट पे, नया पे वगैरह से लोन लेते हैं और लोन लेने के बाद उस सिम को बंद कर देते हैं और उनका लोन वापस नहीं कर सकते। उनके ख्याल में ये होता है कि हमारा डाटा कहीं पे नहीं है, किसी के पास नहीं है, तो कौन सा हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई होनी है, कोई बैंक का नुमाइंदा तो हमारे पास आएगा नहीं, तो इसलिए हमने कर्ज वापस करना ही नहीं है। और कर्ज हासिल करने के बाद वो उस अपनी सिम को बंद करते हैं और सिम को बंद करने के बाद एक नया कनेक्शन लेके नया नंबर अपने शनाख्ती कार्ड से नया नंबर इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा करना किस तरह से ख़तरनाक हो सकता है, तो आज की इस वीडियो में हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जितने भी बैंक्स हैं उन सब की जो मॉनिटरिंग अथॉरिटी है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। जितने भी बैंक्स हैं वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से रेगुलेटेड हैं। इसी तरह जो डिजिटल वॉलेट्स जितने भी हैं, जिनमें इजी पैसा हो गया, जायज़ कैश हो गया, फर्स्ट पे वगैरह वगैरह जितने भी हैं, जितने भी कंपनीज के डिजिटल वॉलेट्स हैं वो भी स्टेट बैंक से प्रॉपरली रेगुलेटेड हैं। तो स्टेट बैंक उनकी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है और वो उनको मुकम्मल एक प्रोटेक्शन देता है। स्टेट बैंक ने एक अपना डिजिटल पोर्टल बनाया है जिसे ECBI कहते हैं, इलेक्ट्रिक क्रेडिट ब्यूरो इंफॉर्मेशन ब्यूरो। अब जब भी आप लोन लेते हैं और रीपे नहीं करते तो आपका जो रेलिवेंट बैंक है या आपका डिजिटल वॉलेट जो है आपका नेम डिफॉल्टर लिस्ट में दे देता है। जब आपका डिफॉल्टर लिस्ट में नेम आता है तो स्टेट बैंक आपका नाम ECBI पोर्टल में लिस्ट में ऐड कर देता है और आपका नेम यहाँ पे आ जाता है। अब ECBI पोर्टल की डिफॉल्टर लिस्ट में होने से आपको क्या नुकसान होगा, तो ये डिस्कस करते हैं। जब आपका नाम ECBI लिस्ट में आ जाता है तो रेलिवेंट बैंक जो है वो आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। वो आपके पैरवी मुकदमे करके डिफॉल्टर लिस्ट की आपको आपकी जो शनाख्ती कार्ड है उसको ब्लॉक करवा सकता है। जो आपका बैंक अकाउंट है आपके बैंक अकाउंट को भी ब्लॉक किया जा सकता है। इसी तरह आपका जो पासपोर्ट है, ताकि आप इंटरनेशनल ट्रैवल ना कर सकें डिफॉल्टर होने की वजह से, आपके पासपोर्ट को भी ब्लॉक किया जा सकता है। और उसके अलावा आप मुस्तकबिल में किसी भी गवर्नमेंट स्कीम, गवर्नमेंट की तरफ से जितनी भी स्कीम आती हैं, खा वो कोई इमदादी स्कीम होती है, कोई मराहत होती हैं या कोई पैकेज होता है, तो आप उन सब स्कीम से फ़ायदा उठाने के लिए भी नाअहल हो सकते हैं। और मुस्तकबिल में आप किसी भी बैंक से लोन लेने के लिए भी नाअहल होते हैं जब तक कि आप वो अपना जो डिफॉल्टर आपका लोन है, जो आपका लिस्ट में वो है हुआ है, जितनी एक अमाउंट आई हुई है, जब तक आप वो पे नहीं करते तब तक आपका नेम डिफॉल्टर लिस्ट में रहता है और आप ये तमाम तर जो फैसिलिटीज़ हैं ये अवेल नहीं कर सकते और एक भारी नुकसान उठा सकते हैं। अब स्टेट बैंक ऐसा क्यों करता है, स्टेट बैंक को इसमें क्या है, क्या बेनिफिट है? क्योंकि जितने भी वॉलेट्स हैं वो जब एक रेगुलेट होते हैं स्टेट बैंक से तो उनके टर्म्स एंड कंडीशंस में ये चीज़ डिसाइडेड होती है। वहाँ पर उनके टर्म्स एंड कंडीशन में ये बात लिखी गई है कि आप हमें इस तरह की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। उनके रूल्स में ये चीज़ शामिल है। तो स्टेट बैंक अपने तमाम जितने भी रेगुलेटेड बैंक्स या वॉलेट्स हैं उनको एक मुकम्मल तौर पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो जब भी आप किसी भी डिजिटल वॉलेट से लोन लें तो कोशिश करें कि उसको फौरी तौर पे बर वक्त पे करें। इस तरह की एक्टिविटी ना करें जो कि बाद में आपके लिए मसाइल का बायस बने।